नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे अप्रोच किया हो, सब पे करेंगे बातचीत। और मॉर्निंग में क्या व्यू था, थोड़ा सा स्टैट्स को जो एग्जैक्टली 12 बजे के हैं उसको सेंस करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे आशीष बहती, उनसे बातचीत करेंगे निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे और आईजीएल एमजीएल की गिरावट को थोड़ा सा सेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है और जो कारण परसिस्ट कर रहे हैं इस गिरावट के पीछे वो कितना समय तक सस्टेन करेंगे। बट इस वक्त की अगर आप लेवल्स को देखें निफ्टी को, तो निफ्टी स्टिल डे लो की ट्रैजेक्टरी तो नहीं, लेकिन डे लो से थोड़ा सा ऊपर है। बट निफ्टी बैंक इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों को टच कर रहा है। निफ्टी का आज का मूव बहुत, अगर आप देखें, चाहे इनफैक्ट निफ्टी बैंक का भी हो, एज पर द स्टैट्स, एज पर द प्लेसमेंट्स, बिल्कुल उसकी तरीके से हुआ है। देखिए, सुबह क्या बात हुई थी हमारी कि एफआईएस की सेलिंग बरकरार है और बट स्टिल गुरुवार को जो क्लोज आया था उसको देखने के बाद 200 डेमा पर रुकने के बाद दो चीज़ें हुई थी। एक तो कॉल राइटर्स थोड़ा ऊपर गए थे, 24,600 700, पुट राइटर्स 24,500 600 पे विजिबल थे। बट सुबह क्या बात हुई थी हमारी कि ये गैप डाउन, या फिर गैप डाउन तो इतना हुआ भी नहीं, इनफैक्ट ये ओपनिंग हमको उन पुट राइटर्स के जोन के नीचे खोलेगी। और जब तक कि हम RS1 दैट्स 2-3 नहीं बेस नहीं, पहले RS लेके आइए, 23641 23,641 23,710 ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, सेल का ट्रेड काम करेगा। सेल ऑन राइज। और वो देखिए क्या खूबसूरती से ठीक उसी क्लस्टर पे गया और वहां से कोलैप्स हुआ। इंट्राडे लो रहा 357 का। अगर आप इंट्राडे लो को देखें तो वहां पे गिन के अगर आप देखें तो 10 सेकंड भी नहीं गया। ये बात क्या हुई थी कि जब भी हम सेल करेंगे इस ट्रैजेक्टरी में, हमारा कवर करने का जोन जो होगा वो होगा बेस 1। वो बेस 1 क्या है, वो स्क्रीन पे आएगा आपके। दैट्स एग्जैक्टली अगर आप देखें वो जो 23,464 और 390 का जोन, यहाँ पे आके कवर कर लीजिएगा। अभी क्या कर रहा है, देखिए इंडेक्स जो है ना, निफ्टी जो है वो दो चीज़ों के चलते आज प्रेशर फील कर रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर जनरेटेड बाय निफ्टी IT विच इज स्टिल एट डे लो, और एक रिलायंस सुबह जो प्रेशर में था बैकफुट पे आया और इस दौर की नई लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को टेस्ट किया। तो इन दो चीज़ों ने अगर आप देखें तो इंडेक्स को आज बैकफुट पे धकेला। बट ऑन द हायर साइड निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। हायर साइड पे जो निफ्टी बैंक प्लेस्ड है वो निफ्टी के डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। आइए काम करते हैं। निफ्टी के सुबह के ट्रेड को हमने बहुत अच्छी तरीके से खेला। इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि निफ्टी बैंक इज नॉट ट्रेडिंग एट डे हाई, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रिलायंस स्टिल प्रेशर में है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि निफ्टी IT स्टिल प्रेशर में है। स्टैट्स लेके आइए, 6 स्ट्राइक्स, कॉल्स और पुट्स आपकी स्क्रीन पे क्या कह रही है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, CMP है आपका 23,459, ठीक है। कॉल राइटर्स अभी भी 23,500 पे हैं। दैट मीन्स अगर इंट्राडे रिकवरी की बात मैं करूं, इंट्राडे की रिकवरी अगर कोई, देखिए जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, रिकवरी डे लो से अप्रॉक्सीमेटली 90 पॉइंट की हो चुकी है। बट ये फर्दर एक मीनिंगफुल रिकवरी में तब बदलेगी जब आप 23,500 के जोन को पार कर जाएंगे। 23,500 के अगर आप जोन को पार कर जाएंगे, देन अ स्विंग टुवर्ड्स मॉर्निंग हाइज लुक्स पॉसिबल एज पर दी स्टैट्स। क्योंकि बड़ा ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है 23,500 वाला, यानी टेक्निकली इसका मीनिंग दो है, याद रखिएगा। 23,500 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। आज के बड़े कॉल राइटर्स वहीं पर हैं टिल द टाइम 23,500 के आप नीचे हैं। आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को अभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे पुट राइटर्स को अगर कहीं कन्विक्शन थोड़ा बहुत मिल रहा है तो वो 23,300 की ट्रैजेक्टरी है, और 23,300 और 23,250 के बीच में परसिस्ट करता है आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज के इंटरडे सूरत हाल तब तब्दील होंगे जब आप 23,500 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे। अदरवाइज फियर ऑफ कोलैप्स फ्रॉम हायर लेवल्स परसिस्ट इन निफ्टी। तो ये केस हो गया निफ्टी का। नाउ लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को मैं ये बात गुरुवार को भी कही थी और आज सुबह फिर मैं बार बार एम्फेसाइज देकर के ही कि निफ्टी बैंक को अगर सेल करना है तो हायर ट्रैजेक्टरीज में करेंगे। दैट ट्रैजेक्टरी क्लोजर टू आई थिंक 50, 350, 380 एंड 50, 550। वो जोन जो होगा वो सेल करने के लिए एक वाजिब जोन होगा, बजाय कि आप लोअर ट्रैजेक्टरीज पे शॉर्ट करें। क्यों नहीं करना था, एक फियर था। एक फियर क्या था,
मंथली कॉन्ट्रैक्ट के 2 पुट राइटर्स 50,000 और 49,500, ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इस कोलैप्स होते हुए मार्केट में भी बड़े स्ट्रांगली अगर आप देखें ग्रिप करके बैठे हैं। और वही एक कारण था कि मैंने आपको मना किया था कि नीचे मत शॉर्ट कीजिएगा। अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड का ग्रिप लेना है तो वी विल टेक एट हायर जोन क्लोजर टू RS1, और जब जब उस ट्रेड को हम लेंगे, जब भी लेंगे, हमारा जो बेस वन है उस ट्रेड को कवर करने की ट्रेजेक्टरी होगी। नाउ सी, निफ्टी बैंक डे हाई पर है थैंक्स टू HDFC बैंक, जिसने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से एक शुक्रवार को गुरुवार को पुलबैक जनरेट किया। अब उसका पुलबैक सीरियस हो रहा है, ठीक है। तो अब स्टैट्स क्या कह रहे हैं, आइए चेक करने की कोशिश करते हैं इंट्राडे स्टैट्स को। निफ्टी बैंक की 3 कॉल्स और पुट्स को देखेंगे, वहां पे इसका बिहेवियर क्या है इस वक्त। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स हैं। अब आप देखिए क्या हो रहा है। क्या 25, 50, 500 के आसपास कॉल राइटर्स ग्रिप ले रहे हैं? नो, नॉट एग्जैक्टली। यहां पे स्क्रीन पे चीज विजिबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके खड़ा है 50,000 का पुट राइटर। दैट मींस बैंक निफ्टी पे 50,000 पे एक मीनिंगफुल बेस आ रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं 50-500 पे आज कॉल राइटिंग नहीं है। 50-400 पे हार्डली अगर आप देखें 2.5 लाख कॉल भी किए हैं, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 5 लाख कॉल भी किए हैं। अगर निफ्टी बैंक RS1 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर गया तो निफ्टी बैंक ही एक रीजनेबल पुलबैक जनरेट करेगा टुवर्ड्स 50,800, 50,900। अदरवाइज ट्रेड को चेक करते रहिएगा। कोलैप्स अगर होना होगा तो 50-500 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे ही होगा, जहां पे करीब 12 लाख, 12 लाख की कॉल खड़ी हुई है। आशीष, गुड आफ्टरनून। ये मेरा व्यू था, ये मेरी अप्रोच थी इंडस्ट्रीज पे, जिस पे शायद निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। आज FMCG में पुल बैक है, आज IT में वीकनेस है, आज बैंक्स में पुल बैक है, बैंक्स में मोर स्पेशली ऑन HDFC बैंक। आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त इंडस्ट्रीज पे आशीष? वीरेंद्र जी, काफी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है दोनों इंडेक्सेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जहां हम देख रहे हैं कि HDFC टॉप कंट्रीब्यूटर बना हुआ है निफ्टी के लिए, वहीं इन्फी और TCS ड्रैगर बन रहे हैं रिलायंस के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस काफी स्ट्रांग बन रहा है दोनों इंडेक्स में। जब तक निफ्टी 200 EMA के नीचे रहता है, हमारी सेल की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। कोई भी पुल बैक आए तो उसके ऊपर उस पर सेल करना है। जो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी है वो अब जब निफ्टी 200 EMA को क्रॉस करके, सरपास करके अगर स्टेबल होता है तो वहां पे ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, इनके पास भी शॉर्ट है, बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि निफ्टी शायद एक बार 23,300 तक का जोन दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 23,600 का एक SL मेंटेन करे शॉर्ट्स में। बैंक निफ्टी में वीरेंद्र जी एक काफी मिक्स्ड ओपिनियन आ रहा है। यहाँ पे अभी हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की सलाह नहीं दे रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है और इन लेवल्स पे अभी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 50,500 कॉल राइटर का जोन है, तो 50,500 के आसपास में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है बाय कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट्स, 50,570 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर वहां पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। कोई पुल बैक है तो उसमें बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, इन लेवल्स पे नहीं। जी हम देखिए, डेरिवेटिव्स में क्या होता है ना कि हम पुट राइटर्स के कन्विक्शन को बहुत एडमायर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और मैं भी वही देख रहा हूँ। और इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, बुधवार की रात को जब मैंने स्टैट्स को डाउनलोड किया तो वो कन्विक्शन झलक रहा था कि 50,000 के नीचे सेटल नहीं होगा। सो एज ऑफ नाउ पुट राइटर्स के कन्विक्शन काम कर रहे हैं, बट उनके कन्विक्शन सुपर अगर आप देखें, आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्विंग में तब कन्वर्ट होंगे जब आप 50-500 के कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करेंगे, विच होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 12.10 लाख शेयर्स इन आउटस्टैंडिंग वाई। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष, 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके। जी वीरेंद्र जी, 2 लॉन्ग रहेगा, 1 शॉर्ट रहेगा। पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है पॉलीकैब का, नीचे बेस बनाकर अब एक अच्छा बाउंस बैक दे रहा है। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है लॉन्ग के साथ। तो शॉर्ट्स तो ऑलरेडी इसमें से काफी एग्जिट कर चुके हैं, तो एक हल्का सा पुल बैक में अब लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट भी बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है पॉलीकैब में, वो 6,350, 6,350 का एक SL मेंटेन करे। 6,550 का पहला टारगेट, 6,550 का पहला टारगेट, और 6,650 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है अशोक लेलैंड। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन बना है, नंबर्स के बाद एक अच्छा मोमेंटम आया था। स्टॉक अभी भी 20 EMA के ऊपर अपना ट्रेड कर रहा है, तो इसने 20 EMA भी वॉलेट नहीं किया, भले ही एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो था उसको एक ब्रेकडाउन दिया और उसके लोअर एंड पे वापस एक बार रीटेस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 215 का एक एसएल मेंटेन करे, 222 के पहले टारगेट और 225 के दूसरे टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। तीसरा जो स्टॉक रहेगा हमारा वो बिकवाली का रहेगा, वो है बजाज फिनसर्व। थर्सडे के सेशन में इसने अपना 200 डेमा तोड़ा और आज वापस फॉलो ऑन सेलिंग इसमें देखने मिल रही है। तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वीरेन जी, वो है आपका 1645 का 1645 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है इसमें 1590 का पहला टारगेट और 1560 के दूसरे टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आशीष जी के 3 ट्रेड्स हो गए। याद रखिएगा, अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो एच पे आके खड़े हो गए हैं। एच शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ? आपने देखा 50-500 की कॉल, आपने देखा 23-500 की कॉल निफ्टी पे बिकी हुई है। इंडस्ट्रीज अब उस एच को ट्राई कर रहे हैं। यकीन मानिए ये जोन्स वो हैं जो बाइसेक्ट होंगे तो इंटरडे में इस प्रेशर को काफ़ी रिलीव करेंगे। खैर, आपके स्क्रीन पे 2 स्टॉक्स लेके आता हूँ। लेट्स ब्रिंग आईजीएल, एमजीएल। ये स्टॉक्स आज मतलब अपने करियर के वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। एट 331 मैंने जैसे सुबह आपको एक्सप्लेन किया था वर्सेस आई थिंक 3 अक्टूबर को 571 के हाई से ये स्टॉक अब लगभग समझ लीजिए 331 पे। ये प्राइस डैमेज हो क्यों रहा है? अगर आप इसमें निवेशित हैं तो पीछे कारण क्या है, वो कारण कितना परसिस्ट करेंगे, नंबर्स पे क्या इंपैक्ट होगा, सब पे बातचीत करेंगे। सोनल मेरे सहयोगी इस वक्त ब्रेक के बाद जुड़ेंगे मेरे साथ, उनसे करेंगे बातचीत एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या है, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में, और एक बार 2 स्टॉक्स स्क्रीन पे लेकर आइएगा। दैट्स आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस। ये डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं और इस वक्त विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिन के सबसे निचले स्तरों पर हैं। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर ये प्राइस डैमेज हुआ क्यों। CNBC TV 18 से मेरी सहयोगी सोनल इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। सोनल, हाय सोनल। अगर इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स को मैं रीड करूँ, आई थिंक इनके एंटायर करियर के सबसे टफेस्ट मंथ हैं ये अक्टूबर और आई थिंक मिड ऑफ सितंबर से। एग्जैक्टली इन 2 टफेस्ट मंथ ऑफ द करियर के पीछे कारण क्या है? ये प्राइस डैमेज हुआ क्यों और आज के इस सलाह के पीछे कारण क्या है? बहुत बड़ा दबाव हमें नज़र आ रहा है इन स्टॉक्स में। इसका एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इनका गैस आवंटन कम कर दिया है 20% से, और ये 2nd मंथ इन अ रो ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अभी इनको सिर्फ 40% गैस मिलेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, जो हमारी डोमेस्टिक गैस होती है जिसका प्राइस $6.5 पर MMBTU है। ये पहले उनको 70% पूरे सोर्सिंग में इतना मिलता था, बट अब उनको सिर्फ 40% गवर्नमेंट देगी गैस। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि रिमेंबर कि अब कोविड के समय पे इन कंपनीज को डोमेस्टिक गैस चीप भाव पे मिलती थी और उस वक्त इनका आवंटन 150% हुआ करता था। फिर वो कम होकर 100% हुआ, फिर FY23 वो 90% हुआ और अब वो 40 से 45% तक ही है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी बचा हुआ इनको सोर्सिंग है वो स्पॉट LNG से करना पड़ेगा या HPHT गैस से करना पड़ेगा, या फिर उन्हें नई फील्ड से गैस खरीदनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए वहां पे $9 पर MMBTU का कॉस्ट पड़ता है इन कंपनीज को। इसका मतलब है इनका 50% जो भी गैस सोर्सिंग होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो अब मार्केट लिंक्ड हो जाएगा, जो अभी तक $6.5 पर MMBTU पे इनको मिल रहा था। इसका मतलब इनका रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है इन कंपनीज के लिए, बिकॉज इनका अगर रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनको जाके अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग जो CNG है उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? अब कैलकुलेशन सजेस्ट करते हैं कि 10% इनको प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बट 10% वुड मीन कि कंज्यूमर्स पे बहुत बड़ा दबाव आएगा, उन पे बहुत इन्फ्लेशन प्रेशर आ जाएगा। और अभी हम उस मुकाम पे है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिल्ली के इलेक्शंस है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस है। हो सकता है कि दीज कंपनीज वो लोग जाके प्राइस उतना नहीं बढ़ा पाए जितना उनको बढ़ाना पड़ेगा अपने एबिडा मार्जिन्स को सस्टेन करने के लिए। अगर वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो उनको 30 से 35% हिट होगा उनके मार्जिन्स के ऊपर ही। तो इस वजह से ये स्टॉक्स बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि 2 मंथ में कंटिन्यूसली इनको गैस एलोकेशन कम कर दिया गया है। और ऐसा भी बोल रहे हैं एनालिस्ट लोग, जेफरीज का बात आएगा, जेफरीज ने बोला है कि
वो ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल इनको डोमेस्टिक गैस नहीं मिलेगा, इनको बिल्कुल भी मार्केट लिंक प्राइसिंग से ही इनको सारी गैस प्रोक्योर करनी पड़ेगी। इसका मतलब होगा रॉ मटेरियल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने ईपीएस एस्टिमेट्स काट दिए हैं। महानगर गैस के लिए, आईजीएल के लिए 27%, गुजरात गैस के लिए 19%। उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है महानगर गैस और आईजीएल को अंडर परफॉर्म पे। जेपी मॉर्गन ने दोनों स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है, महानगर गैस और आईजीएल को। उनके टारगेट प्राइस कम कर दिए गए हैं 1300 और 343। और सीएलएसए ने बोला है अगर वो लोग जाके प्राइस हाइक नहीं ले पाए तो 30 से 35% उनका एबिडा हिट होगा। वो बहुत बड़ा कट है जो हम बात कर रहे हैं एबिडा में। एंड इसकी वजह से ये दबाव के कारण हमें ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक्स भी प्रेशर में है, क्योंकि अगर इन्होंने प्राइसिंग बढ़ाया तो वॉल्यूम्स इंपैक्ट होंगे और अगर प्राइसिंग नहीं बढ़ाया तो एबिडा इंपैक्ट होगा। इस वजह से इन स्टॉक्स में पिछले 2 महीने से बहुत दबाव दिख रहा है। सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बखूबी अगर आप देखें हर पहलू को समझा दिया यहाँ पर। और ये स्थिति पॉसिबल है सोनल कि कोई भी गैस एलोकेशन ना हो, एंटायरली इनको मार्केट से पूरी की पूरी सोर्स करनी पड़े? ये एक्चुअली पहले तो कभी हुआ नहीं, ये पहले कभी हुआ नहीं है। 2014 से एपीएम गैस एलोकेशन चालू हुआ था, बट अभी गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती वो हमें देखना पड़ेगा। बट एनालिस्ट बोल रहे हैं ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, क्योंकि पुरानी गैस से ध्यान रखिए गैस प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और नई फील्ड से गैस प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है वहाँ पे प्राइसिंग ज़्यादा है। तो ये वेट एंड वॉच की स्थिति है। शुक्रिया सोनल इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और तीनों स्टॉक्स में गिरावट क्यों है और ये गिरावट पिछले 2 महीने से परसिस्ट क्यों कर रही है, अब आपको इसका एक वाजिब रीज़न मालूम चल गया होगा। अब एक ब्रेक लेते हैं और निफ्टी क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी स्टिल आई थिंक 23,482 पे, निफ्टी बैंक करीब करीब 50,400 की जोन में ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से कार्यक्रम में। और आशीष बताइए आज का ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, दीपक नाइट्राइट की पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमने देखा कि नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन था इसमें, और बट आज वापस इसमें एक शॉर्ट बिल्टअप बनाया है। स्टॉक्स बल्ली 200 डेमा से एक बाउंस बैक दिया है, तो हमें लग रहा है कि इसे पुट के थ्रू अभी वापस ट्रेड किया जा सकता है। 2550 की पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 39 रुपीज के करीब ये चल रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 2550 की पुट में, वो 33 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करे। 50 रुपए का पहला टारगेट और 55 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। शुक्रिया आशीष इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आज का पुट ऑप्शन दीपक नाइट्राइट का 2550 का पुट ऑप्शन स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे है। एक ब्रेक आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का दम में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।